हाँ तो बच्चों, आज क्लास 12th का एवोल्यूशन का जो अगला टॉपिक है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। आज जो एविडेंसेस हैं ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स से हैं या रूडिमेंट्री ऑर्गन्स से हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन का दूसरा नाम रूडिमेंट्री ऑर्गन। तो ये हैं तो बहुत सारे ऑर्गन्स, लेकिन यहाँ पे जो सिलेबस में है वो 5 वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। पहला है आरिकुलर मसल्स ऑफ पिंडा, एक्सटर्नल ईयर का पार्ट होता है पिंडा। सेकंड है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, थर्ड है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, फोर्थ है कॉकिक्स, फिफ्थ है विजडम टूथ। एक एक करके इनको समझते हैं। मैंने पहले भी बताया था, मेरे एक वीडियो जो फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो उसमें पढ़ा हुआ है कि जब भी हम कोई इवोल्यूशन स्टडी करेंगे तो हम अपना इनवर्टिब्रेट्स का भी ऑर्डर हमको याद होना चाहिए। इवोल्यूशनरी ऑर्डर प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सीलेंटेटा, हेलमिन्स, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। कॉर्डेट्स का भी ऑर्डर याद होना चाहिए। पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमेलिया। तो आदमी मैमेलिया में आता है और सारे मैमेलिया की कैरेक्टर्स पढ़ चुके हो, सब लोग पता है कौन कौन मैमेलिया में आता है। काउ, बफेलो, शीप, गोट, हॉर्स, सारे मैमेलिया में आते हैं। अगर हम ऐसा माने कि एज्यूम करें कैलकुलेशन के बेस पे कि अर्थ की ओरिजिन 24 घंटे पहले हुई है, तो आदमी कुछ सेकंड पहले ही इस अर्थ पे आया। आदमी से पहले सब लोग आए हैं, आदमी सबसे बाद को आया है। तो इस तरीके के रिलेशन में अगर हम स्टडी करें तो जितने भी और मैमल्स हैं आदमी के अलावा, काऊ, बफेलो, शीप, गोट, सब हमारे एंसेस्टर्स हैं। मैमिलिया से पीछे जाएंगे, एप्स हमारे एंसेस्टर है। एप्स से पीछे जाएंगे, रेप्टिलिया एंसेस्टर्स हैं। तो इसी चीज को हम समझते हैं, ये चीज हमको दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो आरिकुलर मसल्स ऑफ पिन्ना, पिन्ना एक्सटर्नल ईयर होता है। एक्सटर्नल ईयर में ये मसल्स, आरिकुलर मसल्स वॉलेंटरी होते हैं। एंसेस्ट्रल जो मैमल्स हैं, काऊ, बफेलो, शीप, गोट, हॉर्स, इसमें ये मसल्स वॉलेंटरी मीन्स इनकी मर्जी के मुताबिक मूव कर सकते हैं। लेकिन मैन के अंदर ऐसी जरूरत नहीं रही, उसके अंदर हाथ विकसित है काम करने के लिए। तो यहां पे ये मसल्स इनवॉलेंटरी है, चाहते हुए भी इनको हिला नहीं सकता। वहां वॉलेंटरी, यहां इनवॉलेंटरी, जिससे हमको इवोल्यूशन पता लगता है। सेकेंड है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। हम लोगों की आई में एक कॉर्नर पे रिमार्क रहता है छोटा सा, ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का ही बचा हुआ पार्ट है। हम लोगों में इसकी जरूरत नहीं रही, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, आई मीन एम्फीबिया खास तौर पे, तो फ्रॉग के केस में ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जब फ्रॉग स्विमिंग करता है तो ये उसकी आई को कवर कर लेती है और उसकी आई में पानी की एंट्री रोकती है। इट स्टॉप्स द एंट्री ऑफ वाटर इन द आई। फ्रॉग कैन सी एवरीथिंग व्हाइल स्विमिंग इन द वाटर। इस निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन को थर्ड आई भी बोलते हैं। ये आदमी के केस में बहुत छोटा सा पॉइंट बचा हुआ रह जाता है, इससे भी हमको एंसेस्ट्रल हिस्ट्री पता लगती है। पहली बात, वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन्स उन ऑर्गन्स को कहते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स में तो फंक्शनल थे, लेकिन हमारे में फंक्शनल नहीं है, उनको वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं। अगला है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इलियम और सीकम की जंक्शन पे मिलती है ये लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, या हम इसको बोले
at the junction of small intestine and large intestine, small outgrowth is coming out, that is known as vermiform appendix. This vermiform appendix is functional in our ancestors, cow, buffalo, etc. सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए उनमें मिलता है, सेलुलोज डाइजेस्ट करती है। लेकिन आदमी की डाइट नॉन सेलुलोज ज़्यादा है, सेलुलोज बहुत कम, ना के बराबर, तो इसका कोई फंक्शन नहीं है आदमी में, ये वहाँ पे रूडिमेंट्री है, वेस्टिजियल। अगला है कॉकिक्स, ये लास्ट वर्टिब्रा है, जो हमारे पीछे एंसेस्टर्स हैं और मैमल्स, उनमें ये फंक्शनल है, ये टेल में ओरिजिन होती है यहाँ पे, तो प्रेजेंस ऑफ कॉकिक्स, इट आल्सो रिमाइंड्स अस द प्रेजेंस ऑफ टेल इन आवर एंसेस्टर्स। लास्ट वन इज विजडम टूथ, ये लास्ट में निकलता है बिल्कुल, और किसी में नहीं भी निकलता है। ये लास्ट मोलर है ह्यूमन बीइंग्स में, लास्ट में निकलता है, सबसे जल्दी खराब हो जाता है, कई बार पूरी तरह से इसकी ग्रोथ भी नहीं होती है, तो ये भी लास्ट वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स पे क्वेश्चन आता है। दूसरा नाम इनका रूडिमेंट्री ऑर्गन है। इन पे ये जो सिलेबस में दी हुई वो मैंने करा दी, वैसे तो बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। स्नेक्स में भी लॉस हो गया अपेंडेजेस का, क्योंकि उनके हैबिटेट दूसरे तरीके के बिल में रहने लगे, तो ऐसे हैबिटेट के बेस पे ये जो एंसेस्टर्स में फंक्शनल थे, प्रेजेंट जनरेशन में नॉन फंक्शनल है, धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। आने वाली जनरेशन्स में हो सकता है आफ्टर लॉन्ग टाइम दे में डिसअपीयर कंप्लीटली। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, क्लास 12th का टॉपिक है, एवोल्यूशन का टॉपिक है, नीट, सीबीएसई, आईएससी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सिंपल प्लेन क्वेश्चन आता है। आज के लिए काफी।